सज्जनों, हम सभी कर्मों के सिद्धांत के बारे में जानते हैं और सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन कभी क्या वास्तव में अपने कर्म के सिद्धांत के रहस्य को जानने की कोशिश की है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि वास्तव में कर्म का सिद्धांत किन आधारभूत तत्वों पर टिका हुआ है और ये किस प्रकार से हमारे जीवन और जीवन के बाद के अस्तित्व को प्रभावित करता है? यह देखा जाए तो आपके कर्म आपके जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं और ये न केवल आपकी मृत्यु तक आपके साथ रहते हैं, वरन मृत्यु के बाद पुनः शरीर धारण करने पर भी कर्म का सिद्धांत आपके साथ बना रहता है। इसका स्वरूप कुछ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से काम करता है। जितना आप अपने जीवन के प्रत्येक भाग में कर्म फल कमाएंगे, उस पर पाप अथवा पुण्य रूपी ब्याज भी उतना ही चढ़ेगा। हिंदू धर्म में कर्म का महत्व इसीलिए अत्यधिक माना गया है। ये महत्व अनादिकाल से अनेकों उदाहरणों के रूप में हमारे सामने आता रहता है। यहाँ तक कि अनेक वेद पुराणों और उपनिषदों में, धार्मिक साहित्यों में कर्म की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया गया उपदेश, जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं, उसमें भी कर्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में भी कर्मों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, जिसमें कर्म के आधार पर ही मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक की परिकल्पना दी गई, जिसमें कहा गया है कि अच्छे कर्म वाले व्यक्ति स्वर्ग में और बुरे कर्म वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही गरुड़ पुराण में प्रत्येक कर्म के लिए अलग अलग पुरस्कार अथवा दंड तक का विधान दिया गया है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में भी कर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है। जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा अष्टांग सिद्धांत में से एक सम्यक कर्म महत्वपूर्ण संदेश देता है। वहीं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने कर्मों के आधार पर ही सांसारिक बंधन से मुक्ति और निर्वाण प्राप्ति का रास्ता सुझाया। समय समय पर भारतवर्ष में अनेकों महापुरुषों ने भी कर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया है। वो कर्म का ही सिद्धांत था जिसने भगवान श्री राम को देवता होने के बाद भी मनुष्य जन्म लेने के बाद की संघर्ष की स्थिति में खड़ा कर दिया। प्रायः कर्म फल को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग ऐसे कर्म का फल होता है जो आपके पूर्व जन्मों से विरासत के रूप में अगले जन्म में मिलता है। अपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये मेरे पिछले जन्म के ही कर्मों का लेखा जोखा है, जो मेरे वर्तमान में मेरे सामने आ रहा है। दूसरा भाग ऐसे कर्म फल का होता है जिसे आप वर्तमान जीवन में एकत्र करते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर निर्भर होता है कि आप अच्छे कर्म करते हैं अथवा बुरे कर्म। तीसरा भाग होता है कर्मों का वो फल। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके पीछे किसी भी प्रकार का स्वार्थ, लालच अथवा विशेष प्रयोजन नहीं होता। ऐसे कर्म प्रायः अच्छे माने जाते हैं और ये आपके पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे यदि कोई सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में आपको दिखाई दे तो आप तुरंत ही उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। चौथे भाग में कर्म फल के सिद्धांत का ये भी कहना है कि कुछ कर्म जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसका फल आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसे यदि कोई विद्यार्थी आज अत्यधिक कठोर अनुशासन के साथ पढ़ाई करता है तो भविष्य में उसके सफल होने की संभावना अधिक होती है। पांचवें भाग में कुछ ऐसे कर्मों को बतलाया गया है जो आपसे सीधे सीधे संबंधित नहीं होते, लेकिन उनको करने अथवा
न करने से आपका कर्मफल निर्धारित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी में डूब रहा है और आप अच्छे तैराक भी हैं, लेकिन आप उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आते, तब भले ही आपने उस व्यक्ति का बुरा नहीं किया, किंतु आपके द्वारा इस स्थिति में सहायता न करते हुए आपके कर्मफल से वो पाप जुड़ जाएगा। छठवें भाग में ऐसे कर्मफल को रखा गया है जो आप किसी विशेष उद्देश्य, विशेष प्रयोजन या विशेष भाव के साथ करते हैं। ये भी अच्छे या बुरे हो सकते हैं। जैसे आप गुप्त दान देते हैं तो ये एक अच्छे पुण्य में गिना जाएगा। वहीं जब आप दान का दिखावा करते हुए देते हैं तो ये पाप में गिना जाएगा। कर्म का सिद्धांत अत्यधिक अनोखा और विचित्र है। ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही कर्म करने पर अलग अलग कर्मफल का अनुमोदन करता है। आपका कर्म किस मन से किया गया है यह आपका अंतःकरण अच्छे से जानता है। किस विचार, किस इच्छा और किस परिस्थिति में और क्यों किया गया, बाहरी मन को इन सब से सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम जिस इच्छा या जिस भावना से काम करते हैं उस इच्छा या भावना से ही पाप या पुण्य का नाप होता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उकसा करके लाखों आदमियों को मरवा दिया, फिर भी अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि इसके पीछे अर्जुन का उद्देश्य पवित्र था। वो पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहता था। बस यही शुद्ध इच्छा ही उसको पापों से मुक्त कर गई। यही इच्छा अथवा भावना ही आपके पाप पुण्य की मात्रा को और अधिक बढ़ा देती है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा उदास मन से किसी रोगी की सेवा करना और दूसरे व्यक्ति के द्वारा रोगी की सेवा अत्यंत ही दया, उदारता और सहानुभूति के साथ करना। देखने में बाहर से भले ही दोनों काम समान लगे, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता की जगह प्रेम की तत्परता के अनुसार अधिक होगा। ठीक इसी प्रकार यदि एक भूखा व्यक्ति लाचार होकर के चोरी करता है और दूसरा व्यक्ति मदिरा पान के लिए चोरी करता है तो दोनों के पापों में एक समानता नहीं होगी। निश्चय ही भूखे व्यक्ति द्वारा चोरी करना बड़ा पाप नहीं माना जाएगा जितना कि मदिरा पान है चोरी करने वाले को मिलेगा। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म आपके कैसे भी हो। यहाँ पर आपके कर्म अच्छे, मानवतापूर्ण और सद्गुणों के साथ होने चाहिए। आप अपने कर्मों को हस्तांतरित नहीं कर सकते, ना ही उन्हें बदल सकते हैं, ना ही उनसे मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि आप अपने कर्मों में पाप और पुण्य का समायोजन जरूर कर सकते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लोक और परलोक में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं अगर बुरे कर्म करते हैं तो आप अपने लिए अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे यदि आप किसी परीक्षा में नकल करते हैं तो आपके पकड़े जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, न कि बच जाने की। यही कर्म का सिद्धांत है कि आप अपने कर्मों को शून्य नहीं कर सकते और न ही उससे बच सकते हैं। इस व्यवस्था में आप अपने स्वयं ही निर्णायक होते हैं। कर्म की रेख नहीं मिटे, करे कोई लाख चतुराई। देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक सजीव वस्तु आपको कर्म करती हुई दिखाई पड़ेगी। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ही एक निश्चित भूमिका में होते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों में भी कर्मों का गुण पाया जाता है। यदि कोई पेड़ भोजन निर्माण न करे और कोई पशु भोजन की व्यवस्था न करे तो क्या उस स्थिति में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकेगा? बिल्कुल नहीं। अतः कर्म फल का सिद्धांत
उन सब पर भी लागू होता है। प्यारे सज्जनों, इस पृथ्वी पर मानव योनि ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, अतः उसे अन्य योनियों की अपेक्षा अच्छे और बुरे का अधिक ज्ञान है। इसलिए आपके कर्मों में भी वो अच्छाई दिखनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और इसके साथ ही जीवन मरण के दुष्चक्र से आप बाहर निकल सकते हैं। हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि कर्मों के आधार पर ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। हमारा किस रूप में जन्म होगा ये भी कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को अच्छे कर्मों के साथ जीना चाहेगा।